नमस्कार दोस्तों। साक्षात्कार की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे बाड़मेर से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर से यात्रा करके आए एक साथी राहुल कलाल से, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 35 रैंक है वो हासिल करी है। और चूंकि आप पहले से शिक्षा विभाग में हैं और अब राजपत्रित अधिकारी बने हैं, तो आज हम आपसे अनुभव जानेंगे। चूंकि आप विज्ञान बैकग्राउंड से रहे हैं, तो विज्ञान से हिस्ट्री में कैसे आना हुआ और हिस्ट्री के ऊपर किस तरह से उन्होंने पार पाई, हम उस बात पे भी इनसे अनुभव जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक नया विद्यार्थी इतिहास पढ़ के या कोई भी विषय पढ़ के किस तरह से व्याख्याता बन सकता है। तो हम आज अनुभवों से परिचित होंगे। निश्चित तौर पे यह जो साक्षात्कार है ये आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद होगा। इस कड़ी में मैं सबसे पहले राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बाड़मेर में भी और स्टूडियो में भी। और धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने 35 हाँ, 35वीं रैंक अर्जित करी। ये अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि इस बार राजस्थान भर में टोटल सीट ही 89 थी और मैं तो ये मानता हूँ कि 89 ही टॉपर है इस बार। हाँ, क्योंकि एक समय था जब 1000 सीट आती थी, 900 सीट आती थी, 800 सीट आती थी, उसमें टॉप 100 में कहलवाना भी अपने आप में गर्व की अनुभूति होती थी। तो इस बार 89 के 89 ही टॉपर है अपने आप में। और मैं ये भी मानता हूँ कि 4-5 सवाल इधर उधर होते हैं तो कोई टॉप कर जाता है और कोई 40-50 रैंक पे आ जाता है। तो आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। और आज हम बात करेंगे, और हमारे जो श्रोता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मोस्टली सारे, वो आपसे आपके अनुभव जानेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है जैसे सपने में हो। और अ, ये 1 डेढ़ साल से मैनिफेस्ट कर रहा था कि भाई सर के सामने ऐसे कभी इंटरव्यू दूँगा मैं, ऐसे बैठूँगा जो आज सच हो रहा है। रिजल्ट की खुशी अधिक है या यहाँ बैठने की? वो रिज़ल्ट की खुशी है और आपके साथ बैठने से ज़्यादा डबल हो गई खुशी। दोहरी खुशी हो गई हाँ, है। मतलब 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि सर के साथ इंटरव्यू होगा मेरा, सर के साथ बैठूँगा मैं। मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है कि अगर हम अपना बढ़िया देते हैं तो चीज़ें सक्सेस हो जाती है। जी सर। मतलब आपको कहीं लगा था किसी मोड़ पे कि जीवन में लेक्चरर बनूंगा या इस तरह से इतिहास में व्याख्याता बनूंगा कभी? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। वो सब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था तो सेकंड ग्रेड एग्जाम तक चले जाएंगे, वही तक सोचा था। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि एम हिस्ट्री से करते हैं और वो इंटरेस्ट था उसमें, तो हम दोनों साथ में कौन किया। फ्रेंड कौन? फ्रेंड रामेश्वर गुजर, क्या करते हैं? वो भी पढ़ाई कर रहा, हम दोनों साथ में किया, साथ में एम किया, साथ में तैयारी की, लेकिन उसका वो फर्स्ट पेपर में नहीं हुआ, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। वो अगली अगली बार हो जाएंगे क्या? अगली बार अच्छा, आ जाएगा वो। वो आपको देख के पढ़ लेंगे अब। हाँ, हम दोनों साथ में की, मतलब एक दिन पहले तक भी हम साथ में पढ़ ही रहे थे एग्जाम के। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि किस परिवार से आते हैं आप? मैं गांव में रहता हूँ और भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा में, जाजपुर तहसील में बिहाड़ा गांव है। अच्छा। मैं जब 2.5-3 साल का था तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और क्या हुआ था पिताजी को? पिताजी को शायद कोई डिजीज? पीलिया पीलिया, अच्छा, पीलिया। हाँ, वो था। तो मम्मी थे, दादा दादी थे, तो उन्होंने ही पढ़ाई लिखाई की। भाई? भाई एक छोटी सिस्टर है, उसकी रात शादी। दो ही हो हाँ, मतलब हम भाई दोनों ही बहन? हैं। बड़े पापा हैं, भैया वगैरह हैं। तो हम्म, हम दादा दादी के साथ ही रहते थे, मम्मी और हम। हम्म। तो मम्मी का सपोर्ट था, दादा दादी का सपोर्ट था। आर्थिक संकट रहा या नॉर्मल निकाले, आपकी जरूरतें पूरी होती हाँ, रही? हमारी ज़रूरतें सारी मम्मी ने पूरी कर दी थी शुरू से ही। कभी ऐसा हम्म। कुछ लगा नहीं कि भई अपने पास कुछ है नहीं। वो जो भी था उन्होंने सब पूरा ही किया है। छोटी सिस्टर पढ़ रही होगी? उसकी शादी हो गई है। अच्छा, ओके, शादी हो। हाँ, और परिवार में और कोई गवर्नमेंट जॉब में या आपकी बराबरी में है अभी कोई? नहीं अभी तक कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो इतना आगे पढ़ा हूँ अभी तक तो। ये बाकी बहुत ऐसा। अब परिवार पूरे में एक परिणाम, आपका जब परिणाम मिला है तो आपको थोड़ा एक अलग विशेष फील हो रहा है ऐसा? हाँ, बहुत ज़्यादा अभी तो मतलब जब से रिज़ल्ट आया तब से तो बहुत अच्छा लग रहा रिजल्ट है। आया उस समय कहाँ थे? वो घर पे ही था, मैं ऐसे ही फ़ोन चेक ही कर रहा था, रिज़ल्ट चेक कर रहा था। अनुमान नहीं था इस बार हाँ, इतिहास का वो रिजल्ट हाँ, आने का? अनुमान भी नहीं था और फिर कुछ लगा कि शायद होगा, नहीं होगा। फिर चेक कर ही रहे थे तो फिर वो रोल नंबर दिखे उसमें, तो फिर 3-4 बार चेक किया
कि हाँ, सच है कि नहीं है, सच है कि नहीं है। फ्रेंड्स को पूछ बताया कि इसमें देखे रोल नंबर सही में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर तब जाके लगा कि हाँ अपना हो गया है। फिर सबसे पहले किसको बोला? मम्मी थे पास में, मम्मी मम्मी को बताया, फिर घर पे बताया, दादा दादी को बताया। सब फिर खुश हो गए? हाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उससे पहले तो 1 डेढ़ साल से तैयारी चली रही थी, और थर्ड ग्रेड में ही था जैसे मैं सितंबर से। हाँ। तो अब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे जैसे रिजल्ट आया, आप सभी को खुशी हुई, ऐसा लगा कि जैसे वर्षों की मेहनत जैसे सफल हो गई हो, हाँ सच में इस बार तो बहुत ज़्यादा खुश था मैं। जैसे बोझ उतर गया है। हाँ सब कुछ मतलब सही हो गया जैसे एक एक साथ ही। तो मतलब कोई बहुत एकदम रिच बैकग्राउंड से नहीं आते, नहीं बिल्कुल है, सामान्य बिल्कुल परिवार से सामान्य, आते हैं। हाँ। गांव में रहते? हाँ गांव में रहता हूँ, गांव में पढ़ाई की थी। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा वो बताइए। एजुकेशन हम थर्ड क्लास तक तो हम सब प्राइवेट में थे, उसके बाद हम गवर्नमेंट से किया। 10th तक हमारे गांव से की, उसके बाद 11 12 टेंथ कब हुई थी? 10 2013 में हो गई थी। अच्छा, क्या परसेंटेज थे? उसमें 82% थे। उसके बाद हमने 11 12 जहाजपुर से की। 11th 12th में आपका पीसीएम था? हाँ पीसीएम था, तो ठीक है। उसमें 71 आसपास थे। फिर उसके बाद वो शाहपुरा से की कॉलेज, बीएससी। बीएससी शाहपुरा से की, प्रताप सिंह गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है। फिर उसके बाद बीएससी कब हुआ? बीएससी 2018 में हो गई थी। बीएससी में परसेंटेज क्या रहे? उसमें 69 थे। हाँ, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट रहे। हाँ। फिर उसके बाद बीएड, बीएड भी हमारे गांव के 15 किलोमीटर दूर से ही हो गई थी। सावर में नई कॉलेज आई थी तो वहाँ वो से हो गई थी। कब हुई? वो 2020 में हो गई थी पूरी, ठीक है। पर कोरोना की वजह से रिजल्ट 2021 में आया था। फिर? फिर मैंने रीट की तैयारी की, 2022 वाला रीट दिया था, तो उसमें मेरे 148 नंबर थे। 48? नहीं हाँ, 138, 38 ठीक। 138 नंबर थे। तो लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। फिर उसके बाद वापस आई, फिर वापस तैयारी की, वापस पढ़ा। फिर उसके अंदर आपका तो साइंस में होगा? हाँ साइंस बैकग्राउंड, साइंस में ही था। हम्म। तो फिर उसमें क्वेश्चन वगैरह गलत मान लिए। फिर कोर्ट गए हम, कोर्ट से जीते। फिर अभी 6 महीने पहले अभी पोस्टिंग 6 महीने हुई। पहले पोस्टिंग हुई हाँ है? सितंबर में पोस्टिंग हुई कहाँ थी। पे हुई? वो मैं जाजपुर ब्लॉक में, रायपुरिया में। रायपुरिया में? हाँ तो 6 महीने से आप अध्यापक हो? हाँ। मतलब ये जो फर्स्ट ग्रेड का अपना एग्जाम लगा था, उस समय आप बेरोजगार थे, हाँ उस टाइम बेरोजगारी था। संघर्ष कर रहे थे, हाँ पढ़ाई चल रही थी। और उसके बाद में फिर कोर्ट वोर्ट के बाद में 6 महीने से अब आप हाँ जॉब में हो गए। हाँ ओके। ये आपका एक एजुकेशन बैकग्राउंड सा रहा। हाँ साइंस से मतलब आप ये समझ लीजिए कि 23 में आप अध्यापक बने हैं, मतलब परीक्षाएं हुई थी, हाँ उस समय तक तो आपने साइंस ही पढ़ा। हाँ बिल्कुल साइंस ही पढ़ा। उसके बाद भी सेकंड ग्रेड एग्जाम दिया था मैंने, अच्छा। तो उसमें 2 3 नंबर से रह गया था। ओके। फिर उसके बाद एमए का फॉर्म भर दिया था, और 3 महीने बाद फर्स्ट फर्स्ट ईयर का पेपर भी हो गया। हम्म। तो फिर तभी से वो हिस्ट्री की तैयारी चल रही है। मतलब फिर साइंस से एकदम जब इतिहास में शिफ्ट हुए, हाँ तो ऐसे कुछ परेशानियां नहीं हुई, जैसे एक नया सब्जेक्ट था आर्ट्स का पूरा? उसमें से कुछ कुछ टॉपिक थोड़े टफ थे, जैसे प्रशासन वगैरह ऐसा हो गया। बाकी सब अच्छा ही था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह उन सबका अच्छा लगता है पढ़ने में। जो हिस्ट्री उससे पहले थोड़ी पढ़ी थी? उससे पहले पढ़ी थी, वो एनटीपीसी की तैयारी की थी, तो मतलब उस एक जनरल स्टडी के हिसाब से हाँ पढ़ी थी? जनरल स्टडी के हिसाब से पढ़ी थी। तो उस टाइम इंटरेस्ट आ गया था कि हिस्ट्री हम्म। पढ़नी है अपन को। फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कब शुरू करी? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जैसे एमए फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद कोर्स लिया मैंने टेलीग्राम से आपका। हाँ, लगभग कौन सा साल था? ये 2023, 23 में? 23 मार्च के आसपास। फिर वो टेलीग्राम से आपका कोर्स लिया। टेलीग्राम से लिया? हाँ इन्होंने लॉस किया मेरा, देखो। उस टाइम वो कोर्स मुझे महंगा लगा था, और बैकग्राउंड इतना था नहीं नहीं, समझ गया, मैं क्योंकि समझ हाँ गया। चलता है वो सब, एक स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन का ये हिस्सा हाँ। है, मान सकता हूँ। तो फिर कोर्स लिया तो वो भी डर रहता है कि कभी कॉपीराइट आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी में कोर्स भी हो गया कंप्लीट। उसको लिखा? हाँ उसको पूरा लिखा मैंने, 3.5 4 महीने में मैंने पूरा लिख लिया था। तो बहुत सारी क्लासेस में दिन की 5 6 क्लासेस देखी होगी फिर? हाँ 6 6 7 7 क्लासेस लेनी थी रोज की, सुबह से नेचुरल स्पीड से सुना या डबल स्पीड से? वो 1.5 की स्पीड से। 1.5 हाँ से। एक लड़की कल मिली थी, वो 14वीं रैंक है बच्ची की। हाँ तो मेरे पास उसका फोन आया था बच्ची का, काफी मुश्किलात से उसको नंबर मिले थे। वो बोली, सर मैंने सूरतगढ़ में आपको पहली बार नेचुरल आवाज में सुना, बाकी मैंने वीडियो में 1.5 से ही सुना हाँ आपको। मैंने भी आपको बस वही सुना था। फिर क्लासेस देखी और उसको? क्लासेस पूरी देखी मैंने, सबको नोट किया मैंने। फिर वो
नोट्स बनाने के बाद फिर पढ़ा मैंने। फिर उसका वैल्यू एडिशन किया? हाँ, वैल्यूएशन किया कैसे मैंने। किया? यूट्यूब से क्लासेस देखी मैंने। जैसे किसकी देखी? जैसे वो एग्जाम युग के है, अरविंद जी सर है। एग्जाम? एग्जाम युग 24 अच्छा ऐसा चैनल है। शेखर सर है, रोहित सर है। अच्छा। उन जो भी एक्स्ट्रा लग ये ऑब्जेक्टिव करवाते? हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। तो पढ़ते थे, उसमें कोई नई बात होती हाँ, है? वैसे इतनी जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी कोई कोई बातें हाँ थी वो थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक रहता है, हाँ वो चीजें ऐड करते हैं। हाँ, और PYQs किए मैंने पीवाईक्यूज कहाँ से की? रवि गुलेरिया सर की हाँ वो किताबों से। चारों किताबें आती हैं, अच्छी हाँ किताब पूरी उस- पढ़ी? हाँ, पूरी 2 बार किया मैंने उनका। अच्छी किताब आती है। हाँ, सब डिटेल में लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन के नीचे डिटेल है उनकी। फिर उसके जो अच्छी बातें थी वो भी नोट में करी या उसको अलग से देखी? नहीं, वो फिर उतना टाइम नहीं बचा था, वो तो लेट आई थी बुक्स, तो फिर उसी में से हाईलाइट कर ली और फिर एग्जाम टाइम के पहले एक बार और पढ़ ली फिर। और कोई किताब थी पास में? नहीं, और कोई किताब नहीं थी। मतलब पढ़ी थी कोई ऐसी पूरी फर्स्ट ग्रेड की जर्नी में कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं थी। क्या आपके नोट्स थे और ये आर्य पुराने नहीं गए? आ रहे थी, लेकिन वो उतना पढ़ नहीं पाया उसको। टाइम फिर दो एक साथ मैनेज नहीं हो हाँ, पाता। फिर आपके नोट्स ही कंप्लीट लगे मेरे को, जो फिर वही पढ़ा फिर। फिर आपके क्या स्कोर रहा दोनों पेपर में? दोनों फर्स्ट पेपर में मेरे लगभग है 48 क्वेश्चन, ओह वाह, और जबरदस्त। सेकंड में 88। उस सेकंड में थोड़े कम थे। हाँ वो इतना रिवीजन। हाँ, लास्ट में थोड़ा रिवीजन कम हो गया था जो। तो फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज किया? फर्स्ट पेपर के लिए मैं क्योंकि लोगों के लिए फर्स्ट पेपर इस समय क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है, और उस मुझे यूँ लग रहा है कि आपका जो स्कोर है ना, ये राजस्थान भर में सबसे हाईएस्ट है हिस्ट्री में, तो जहाँ तक, हाँ क्योंकि लगभग 45 के आसपास स्टूडेंट अपने हिस्ट्री को एंड के हैं, जिनसे लगभग मेरी सबसे बात हुई है। तो जिनसे भी बात हुई है टॉप रैंकर्स वगैरह से, तो 44 जयदेव जो अपना स्टूडेंट है पहली हाँ रैंक है, उसके 44 उन्होंने बताए, 44 के आसपास। आपके उससे 3-4 क्वेश्चन अधिक है, इसका हाँ, मतलब आपसे ऊपर मुझे लगता है इतिहास में तो कोई नहीं है। तो क्या रणनीति रखी कि इतने अच्छे मार्क्स आए? वो क्या, वो रीट के टाइम से चली रही थी, तो उस टाइम काफी अच्छी तैयारी हो गई थी गति बनी हुई हाँ, थी। गति बनी हुई थी, और इसके लिए तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही ली थी केवल। हम्म। कोई इसके लिए कोई अलग से बुक वगैरह नहीं थी, केवल प्रैक्टिस पे ही फोकस था। गणित तो वैसे ही अच्छा था। हाँ, गणित अच्छा था और साइंस अच्छा था। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने पढ़ा राहुल चौधरी सर को, और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वो संतोष बिश्नोई सर, और भी थे सर। मतलब कई सारे टीचर्स हाँ, वगैरह को ऐसे पूरे देख- यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर थे, उनसे पढ़ा यूट्यूब था का मैं। भरपूर उपयोग किया। हाँ, वो फर्स्ट पेपर तो उसी से हुआ कंप्लीट। ठीक लगता है ऐसे यूट्यूब पे पढ़ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वो इंग्लिश इंग्लिश शिवानी मैम से पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, और भूगोल आपने बता दिया, इतिहास बता दिया, पॉलिटी? पॉलिटी भी राहुल चौधरी सर से, और पॉलिटी हो गया। साइकोलॉजी मैनेजमेंट अशोक पारिक सर से। अच्छा, और क्या बच गया? करंट? वो करंट के लिए रवि गुलेरिया सर की बुक आई थी लास्ट अच्छा में। उस समय, हाँ ज्ञान स्वरूप की आई थी किताब। हाँ, और क्या बच गया? मैंने विज्ञान? विज्ञान के लिए BK पाठक सर से पढ़ा था मैं। बाकी मैनेजमेंट के लिए थोड़ा वो मैथ मावेन सर, उन्होंने ऑब्जेक्टिव करवाए थे, तो उनसे पूरी उनकी सारी क्लासें ली मैंने लास्ट टाइम में। और इस प्रकार 48 के आसपास हाँ कॉन्फिडेंस था इतना कि हो जाएगा? हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी था कि भाई हो जाएगा फर्स्ट पेपर में तो, लेकिन जब वो पहला पेपर हुआ 23 जून को, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि फिर अपने कम बैठेंगे, लेकिन जब पेपर दिया तो फिर हो गया था अच्छा। वापस चेक किया तो ठीक ठीक हो गया। हाँ, हाँ। और फिर शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल सुबह उठ के बस पढ़ना ही था, और तो कुछ काम था भी नहीं घर पे। मतलब जैसे फर्स्ट पेपर को कौन सा टाइम देते थे? वो शेड्यूल चेंज होता रहता था। कभी फर्स्ट पेपर सुबह मॉर्निंग में करता था दिन तक 12-1 बजे तक, उसके बाद फिर रिवीजन हिस्ट्री का। फिर कभी फिर चेंज करना होता तो सुबह हिस्ट्री कर लेता था, फिर बाद में फर्स्ट पेपर अपने कर कंफर्ट के लेता। हाँ अनुसार। एक से अधिक पार्ट पढ़े थे, एक ही पढ़ता था? एक से अधिक पार्ट पढ़े थे, और सबसे स्टार्टिंग में वो पढ़े थे जो सबसे ज्यादा टफ लगते थे। प्रशासन सबका टफ रहता है, तो सबसे पहले उन्हीं को ही याद किया। एक बार टाइम लग जाए, लेकिन एक बार खुद के हिसाब से जोड़ने पर वो याद हो गया था। फिर उसके बाद सारों को एक साथ पढ़ लिया। फिर 2-2 पार्ट साथ में थे। अभ्यास रेगुलर करते थे? हाँ, रेगुलर अभ्यास। जैसे कि अभी 5 दिन में मैंने अगर आधुनिक भारत पढ़ा है, तो 5 दिन में क्या विश्व इतिहास पढ़ूंगा, उसके बाद आधुनिक भारत के क्वेश्चन करूंगा कि भाई अपन को कितना याद रह रहा है पहले तो। सही बात। फिर जो याद नहीं रहता है उसके फिर वापस उनको याद करता है। क्वेश्चन जैसे मान लो करते थे उस समय, जैसे 5-7 क्वेश्चन नहीं हुए तो ऐसे टेंशन होती थी? नहीं, टेंशन नहीं होती। वो कि भाई अब याद हो जाएगा, ऐसे टेंशन नहीं होती थी कि अब तो अब हो जाएगा, याद नहीं हुआ तो। ऐसे करके मैनेज कर लेते? हाँ,
अभी एक और मौका जैसे मिले आपको कि फर्स्ट ग्रेड एक और देनी है आपको, हाँ और रैंक को सुधारना है, और 35 जो रैंक है 35 से आपको टॉप 10 में आना है, तो कौन से क्षेत्र पे काम करेंगे अभी? अब वो ऑब्जेक्टिव निकालूंगा मैं। हिस्ट्री में थोड़ा हिस्ट्री में थोड़े कम रह गए इसलिए। इसकी थोड़ा और एक हाँ बार एक दो थोड़ा बार बहुत रिवीजन स्ट्रांग की हो सकता आवश्यकता था। है। इससे कुल मिला के दोनों पेपर में और फिर आपका 35 ऐसे सिलेक्शन की उम्मीद थी? हाँ थोड़ी कम थी वो, जब मैंने आपने जो ऑब्जेक्टिव वो करवाए थे, सॉल्यूशन करवाया था, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा तो फिर लगा है कि शायद ही हो अपना। लेकिन जब वो डबल के रिजल्ट आने लगे सब सब्जेक्ट के, तो पता चला कि भाई फर्स्ट वाले पेपर में जो 40। मैंने कट ऑफ भी ज्यादा बताई थी हाँ तो 280 के उस टाइम आसपास। तो मैं तो निकल गया बाहर, मेरा तो होगा नहीं। तो फिर वो सब डीवी डबल का रिजल्ट आया, तो उस टाइम लगा कि फर्स्ट वाले में 40% नहीं हो रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो हो जाएगा अपना। और वहां पे विश्वास हो गया था। हाँ फिर वो तो था ही कि तो अब तो हो ही जाएगा अपना तो। कोई नया बच्चा है, जैसे जैसे आप तो साइंस के थे तो आप बिल्कुल इतिहास में नए ही थे वैसे, हाँ कोई नया स्टूडेंट है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी शुरू करें, तो कितना समय लग जाता है ऑन एन एवरेज? वैसे तो ये व्यक्तिगत है, फिर भी लगभग लगभग 1 साल। कम से कम हाँ रिवीजन नोट्स बनाना सब। 1 साल का टाइम एक्सपेक्टेड मान के हाँ चले। दोनों पेपरों के लिए। एक नए स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपके अनुसार? आपने किन चीजों का ध्यान रखा था? और डिसिप्लिन और वो प्रैक्टिस। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी हाँ है। मतलब डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है कुछ भी हो जाए, और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस था। प्रैक्टिस खैर बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ आज के बच्चे क्या गलती करते हैं? आज के बच्चे पढ़ते हैं और वो सोशल मीडिया पे बाकी आसपास की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई वो सर क्या बोल रहे हैं, वो सर क्या बोल रहे हैं, भटक मेरा जाते हैं। मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, वैकेंसी आगे जा रही लाइब्रेरी में है। कोई क्या बोल रहा है? लाइब्रेरी में फिर वो ज़्यादा फ्रेंड बना लेते हैं इस वजह से। आप ऐसे नहीं भटके? नहीं मैं घर पे पढ़ा था, ना कोई फ्रेंड था मेरा ऐसा कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड। सारे दोस्त दूसरे विषयों के हाँ थे? दूसरे सब्जेक्ट के थे ज़्यादातर, तो उनसे ऐसा कोई डिस्कस होता नहीं था इस बारे में। लाइब्रेरी वगैरह जाते नहीं थे? लाइब्रेरी जाता नहीं था। घर पे ही थे? ना घर पे ही था और यूट्यूब पे देखता था। और भटकाव नहीं था कुल मिला के। हाँ भटकाव कुछ। आज के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या भटकाव है। हाँ सोशल मीडिया है वो। आप सोशल मीडिया यूज करते हाँ मैं करता था, यूज करता था। जब लास्ट के 1 महीने में जब आपकी वीडियो आई और आपने बोला था कि अब थोड़ा सबको बंद कर देना है, तो उस टाइम मैंने बंद किया था। हैं? वरना मेरे कहने से किया, मन हाँ से किया? नहीं आपके कहने से किया। वरना उससे पहले तो चल ही रहा था। तो सोशल मीडिया फिर आपको नहीं भटकाया? मैं उतना नहीं करता था, मैं ज़्यादातर लिमिटेड। टाइम मेरा यूट्यूब पे जाता था। ओके ओके। जब मैंने फिर एग्जाम के बाद मैंने वो टाइम देखा कि स्क्रीन टाइम कितना था, तो वो सारा यूट्यूब पे ही था। अच्छा, जो भी होता था यूट्यूब हाँ वो होता था, यूट्यूब पे होता था। बाकी चीजों में आप भटके नहीं? हाँ बाकी थोड़ा बहुत था, इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ। एक तो ये भटकाव हो गया बच्चों की, एक आज के बच्चों की कमी, और कौन सी कमी नजर आती और तो है? जैसे आप इस समय आप बच्चों में हैं, आपको पता है कि सारे बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे कम सीट देख के भी कई बार रास्ता हाँ बदल वो क्या देते कि हैं। एक तो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ते, वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, और थोड़ा पढ़ने के बाद उनको ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हो नहीं जाता आता। है कि भाई अब अपन कर लेंगे। हाँ। बदलता जो पैटर्न है आरपीएससी का, इस पैटर्न के अनुसार आपको क्या लगता है कि बच्चे को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए, कंटेंट चेंज करना चाहिए? नहीं कंटेंट थोड़ा चेंज करना चाहिए, बाकी अप्रोच तो वही रखनी चाहिए। अप्रोच जैसे बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं तो नहीं वो तो फिर डीप जाना है ना, वो कंटेंट सेम है, उनकी अप्रोच को बदलना है फिर। हम्म, भाई थोड़ा डीप पढ़ना है, पीवाई भी ज़्यादा करने हैं। हाँ, पीवाई क्यों ज्यादा करना है? ये आज की सबसे टेस्ट ज्वाइन की था आपने? नहीं नहीं करी? पहली रैंक के साथी से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे मैंने सर कोई टेस्ट नहीं हाँ किया ना था। फर्स्ट पेपर के लिए ना सेकंड पेपर के लिए। तो मतलब टेस्ट री लाइब्रेरी ये कोई सफलता में अहम कारक नहीं है? हाँ नहीं है सर। ये मैं कई दिनों से यही बात कह रहा था, बच्चों को भी कह रहा था। मैंने कहा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट हाँ सीरीज दो या आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो या आप बहुत बड़ी घर पे लाइब्रेरी बनाओ, ये कोई आवश्यक तत्व नहीं है। नहीं आपके पास कितनी किताबें हैं इतिहास की? मेरे पास केवल नोट्स थे, और बाकी तो यूट्यूब से बनाए हुए नोट्स वगैरह थे, जो एक्स्ट्रा पेज थे तो उन पे बना देता था, वही थे। बाकी छोटी मोटी गाइड्स कोई? हाँ बस। बल्कि आर्य थी जो उसको इतना पढ़ नहीं पाया, यही था आसपास, ना तो कोई और एक्स्ट्रा। अभ्यास की किताबें? हाँ और इनमें आपका काम बढ़िया से हो हाँ गया। बढ़िया से हो गया। आगे आने वाली जनरेशन है जो इतिहास में तैयारी करने वाली, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश की डिसिप्लिन रहे बस, मतलब कंटिन्यूटी रखे, पढ़ाई कर रहे तो बस कंटिन्यू रखे, आसपास के अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, मेरा फ्रेंड ये बोल रहा है वो क्या बोल रहे हैं।
क्योंकि वो अगर आप भटकोगे तो डिसिप्लिन तो नहीं रहेगा। हाँ, वो एग्जाम तो आएंगे आएंगे हमेशा, आज नहीं तो कल आएंगे। सही बात है। या पोस्टें कम दे के भी नहीं भटकना है कि पोस्ट कम है तो मेरिट हाई जाएगी तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। वो मेरिट हमेशा आस पास ही रहती है हमेशा। हाँ, क्योंकि 89 लेने हैं तो कोई तो 89 अंदर आएंगे ना। हाँ, और मेरिट वो आस पास ही रहती है फिर भी। पहले जैसे 260 थी, अभी 263 गई है। हाँ, उतनी रहती है वैसे। हाँ आप जितनी फर्स्ट ईयर की वैकेंसी उठा के देखते हैं ना, तो ये इसी रेंज में मेरिट रही है हर हाँ, बार। पोस्ट चाहे कितनी भी ज़्यादा होगी कितनी तो भी भी यही रही, रहेगी। मेरिट यही रही। पढ़ने वाले वो हमेशा कम ही रहते हैं। हाँ। बच्चे जब भी ये बात करते हैं इस समय की सर सीट नहीं है और इतनी सीट में कैसे हो जाएगा, तो जब वैकेंसी आई थी आपने भी ये सोचा था कि 89 सीट में कैसे होगा? नहीं, पहले एक दो बार सोचा था भी 89 सीट में अपना नहीं होगा, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड बोले कि भाई तेरे तो एक सीट चाहिए ना, तो कर लेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों को मेरा बिलीव था कि ये कर लेगा तो। और बाय द वे नहीं भी होता तो आगे और आ जाएगी। हाँ, फिर ये मई वाली आई रही थी। हम्म। उस टाइम तो पता नहीं था। मतलब ये दिमाग में रहता है कि इसमें नहीं तो अगली में हो जाएगा, पढ़ते तो जाए। नहीं, उस टाइम यही था कि इसी में करना है। अच्छा। हाँ, हमेशा एग्जाम के लिए वो डू एंड डाई सिचुएशन थी वो रीट से ही। भाई जो हाँ, एग्जाम दे रहे तो उसको या तो करना ही है फिर। मतलब आगे वाले पे नहीं हाँ, छोड़ना। आगे वाले पे नहीं छोड़ा कभी भी। कभी घंटे काउंट किए पढ़ते वक्त? नहीं, कभी नहीं। थक के सोते थे या ऐसे? नहीं, थक के सोता था। भाई तो थक गया हूँ, अब 10-11 बज गए हैं तो अब सोना है। रात को पढ़ते थे दिन में या ऐसे क्या? सुबह जल्दी उठते थे या? हाँ, सुबह 5-6 बजे उठता था। फिर रेगुलर पढ़ाई जो भी काम होते हैं उससे फ्री होके हम्म। पढ़ाई थी। फिर घर का छोटा मोटा काम होता था जो वो दिन में कर खेती लेता। वगैरह है घर पे? नहीं, खेती दूर है, घर पे नहीं है। तो किसी को रखा हाँ हुआ है? हाँ कृषक रखे हुए? हाँ। वो कर लेते हैं। हाँ, भाई घर का कोई छोटा मोटा काम होता है वो कर लेता है, बस 10-11 बजे तक पढ़ के फिर। तो आपके शादी हो गई या नहीं, अभी नहीं हुई है। बैचलर? हाँ। एंगेजमेंट वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। अच्छा। तो अब तो मम्मी की बहू तो चाहिए होगी। हाँ हाँ, अब देखेंगे, मम्मी देखेंगे अब। क्या पता इसी इंटरव्यू से कोई आ जाए। देखते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ है पहले। हाँ क्योंकि सर के पास जाके आए तो लड़का तो अच्छा ही होगा क्या? हाँ। क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत भरोसा करते हैं हाँ, फिर कि आपको सब जानते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब, मम्मी पापा वगैरह सब जानते हैं। चलो मुझे अच्छा हाँ लगा कि ऐसे डाउन टू अर्थ है आप बहुत। और डेफिनेटली बढ़िया मेहनत की है। तो ऐसे आरोप लगाते हैं लोग बच्चे की साइंस वाले इतिहास में क्यों आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, थोड़ी शुरू में थोड़ी तकलीफ आती, लेकिन वो साइंस में जो वो पढ़ा रहता है उस तरीके से तो इसको कर सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, हाँ लेकिन जो आजकल आर्ट्स के बच्चे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं साइंस वालों के ऊपर कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, हमारा विषय है तो। हाँ, ये भी है, लेकिन वो फिर क्या बताऊँ सर अब मैं। ऐसा नहीं लगता कि आप विषय पे तो किसी की कोई पट्टा थोड़ी है, रजिस्ट्री थोड़ी है, जो नहीं, पढ़ेगा वो आएगा अंदर। हाँ, ये भी है। है? पढ़ेंगे जो आएंगे। पढ़ेगा वो तो आएगा। मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि 10वीं के अंदर साइंस कौन लेता था? वही लेता था जो ठीक बच्चे थे। हाँ अपनी क्लास के जो टॉपर होते थे जनरली वही साइंस लेते थे। हाँ। और वो बच्चे हमारे से 10th में ही पीछे नहीं रहे तो किस मोड पे हाँ, रहेंगे? अब आरपीसी ने ऐसा कर रखा है तो एग्जाम तो थोड़ा देंगे। फर्क तो पड़ता ही है खैर। हाँ साइंस के बच्चे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ बाकी मैंने एक चीज़ और नोटिस की है साइंस के स्टूडेंट में, कि शिक्षक वे या जो भी कंटेंट है उस पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ वो उसको भगवान मान लेते हैं। हाँ सर, मेरा भी पूरा 100% विश्वास था कि भाई सर ने जो बोला है वही करना है। बाकी मैं पहले ऐसे किसी ने भटकाने की कोशिश नहीं की कि नहीं ये इसमें से नहीं आएगा? नहीं, कभी कभी यूट्यूब पे देखते थे तो वो करते थे कि भाई किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। हाँ। लेकिन मैं वो कंटेंट देखा, फिर पुराने क्वेश्चन देखे तो वो आपके मटेरियल सारे कवर हो रहे थे। हाँ। तो फिर लग गया कि भाई अब ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं है, आपने उसको खुद ने वेरीफाई कर हाँ, लिया एक दो बार। आप बोलते थे कि भाई खुद देखो, अगर 90% मैच हो रहे हैं तो फिर चेंज करने की जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ बस वही टारगेट था, चुनौती यही थी कि बस उसको इतना याद कर लिया तो ठीक हो हाँ, जाएगा। बार बार रिवीजन वगैरह। बाड़मेर कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अभी तो आंधी बार, अभी बार बार आप सुबह सुबह तो नहीं थी अब हाँ आएगी। पहली बार ही आया हूँ। अब हमारा क्षेत्र थोड़ा आपके उधर तो हरा भरा है, हाँ, हरा भरा है उधर। ये थोड़ा सूखा एरिया है। हाँ। और कुछ मन में चल रहा तो बताइए, इतनी दूरी से आए हैं, कुछ भी दिमाग में कोई बात हो।
वो आपको लगे कि सर मेरे से कुछ कहना हो? हाँ, वो जब से बात हुई 3-4 दिन से, हाँ, तब से ही कि वही मन में था कि सर से मिलना है, सर से मिलना है। वो हाँ, एग्जाम क्लियर हो उसकी खुशी, आपसे मिलने के बाद सोचा तब से डबल खुशी होगी। 3 दिन से घर पे सबको बता रहा हूँ, फ्रेंड सबको बता के आया कि सर से मिलने जा रहा हूँ, मैं सर से मिलने जा रहा हूँ। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ जा रहा है ऐसे। तो वैसे वर्चुअल तो मेरे को देखा था आपने ऐसे केवल हाँ, वीडियो वगैरह हाँ, में। केवल वीडियो आज में। आपने मुझे भौतिक रूप से भी देख लिया, हाँ, फर्क है या कुछ है? बहुत बहुत फर्क है हाँ, ऐसा स्वभाव में ऐसे। हाँ, स्वभाव तो जैसा वहाँ पे वीडियो में दिखता है वैसे ही है आप। वीडियो में थोड़ा गंभीर दिखता हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छा है। है ना? और ऐसे सपने जैसा लग रहा है। चलो, आपका सपना तो बड़ा होना चाहिए, फिर भी अगर एक शिष्य का गुरु से मिलने का सपना अगर रखती है ये पीढ़ी, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, 1-1.5 साल से यही था मन में कि सर से मिलूंगा, सर से इंटरव्यू दूंगा। कल आपका इंटरव्यू मैसेज आया था कि सर, तो मैं समझ गया, उस समय क्लास में था, तो हाँ, मैंने कहा कल संडे है तो अब आ जाओ आराम से। हाँ, तो पढ़ने के लिए घर से बाहर कभी नहीं गए? नहीं कभी नहीं गया, घर पे ही था केवल। जहाजपुर थोड़ा फेमस है ना, किसके लिए? जहाजपुर वहाँ पे ये अभी उसका नाम चेंज हो गया, यज्ञपुर हो गया है। यज्ञपुर क्यों दिया? तो वहाँ पे वो कृष्ण जी के वंशज थे जन्मेजय, तो हम्म। उन्होंने वहाँ नागों के दमन के लिए यज्ञ करवाया था वहाँ पे। ओके, तो इसलिए उस उसका टाइम नाम से फिर यज्ञ करवाए थे, तो इस वजह से फेमस है। वहाँ बारह देवरा है अभी, बारह जहाँ देवरा जहाँ यज्ञ हुए थे ना, वो कुंड बने हुए हैं। आज भी बने हुए हैं? हाँ, आज भी बने हुए हैं। मैं आऊंगा, कभी घुमाओगे? हाँ, बिल्कुल आप आना। और क्या है वहाँ पे जहाजपुर में और फेमस? वो एक जैनियों का मंदिर है, अच्छा, जैनों जहाज का। जहाज के आकार का बना हुआ है। ओके। वो 20वें गुरु सुवर्तनाथ जी का मंदिर है वो। चित्रांगन मौर्य का भी कुछ है? हाँ, चिंतागन मौर्य का बनाया हुआ दुर्ग है। हम्म। और वहाँ पे वो महाराणा प्रताप के भाई जगमाल जी की जागीर भी थी, जागीर थी वो। अकबर ने दी थी जो। आपसे कितना दूर है जहाजपुर? 10 किलोमीटर है। छोटा कस्बा है या बड़ा है? नहीं, वो तहसील है तो तहसील है, ओके। हाँ, जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है। हम्म। तो पुस्तकें वगैरह, अच्छा कह रहे हो, थे ही नहीं तो फिर वो मंगवाने की जरूरत नहीं थी ज्यादा कुछ। हाँ, एक अ, एक स्टूडेंट होने के नाते, अब आप चूंकि व्याख्याता बन गए हैं, फिर भी व्याख्याता भी जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। हाँ सर। और मैं भी उम्मीद करूंगा कि अब आगे भविष्य में भी आप अच्छी किताबें ला के इतिहास की ओर पढ़ोगे। हाँ, तो जॉब सुनिश्चित होगी, शिक्षक से पढ़ लिए, अब भविष्य में भी इतिहास किताबें अच्छी पढ़ते रहोगे। एक विद्यार्थी को कोई ऐसी 3 सलाहें जो आपने वैसे दे दी है, डिसिप्लिन वगैरह, हाँ, इसके अलावा कोई 3 ऐसी सलाह दो कि इतिहास का हो या दूसरा कोई विद्यार्थी जो उसको फॉलो करें और उसका सरकार में वो सिलेक्शन ले ले, तो कौन सी 3 सलाहें देना चाहोगे? एक तो अनुशासन में रहे, हमेशा पढ़ना ये है तो तो पढ़। सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। हाँ, और प्रैक्टिस करनी है। हम्म, और अपने पास जो कंटेंट है उस पर पूरा भरोसा भरोसा रखना। करना है कि भाई जो सर ने बताया है वो सही है। जो भी आपके पास सामग्री है, हाँ, तो आप आराम से अपना सिलेक्शन करवा हाँ, लेते हैं। और बाकी अफवाहों पे ध्यान नहीं देनी। पोस्ट कम है, ये इन सर से नहीं आएगा, उन सर से नहीं आएगा। आपकी नियति में क्या लिखा है आपको थोड़ी पता है। हाँ, और ईमानदारी से मेहनत करनी है, पढ़ाई के साथ धोखा नहीं करना है। आगे क्या टारगेट है? आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का है सर। पीएचडी वगैरह करना है? नहीं, पीएचडी अभी नहीं हुई है। नेट दिया था? हाँ, नेट जेआरएफ हुई थी मेरी। अच्छा, हाँ, पहले अटेम्प्ट में भी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। जेआरएफ हो गई? हाँ, किस साल हुई, आइडिया है? 2024 में। 24 में? हाँ, 24 में जेआरएफ हुई तो फिर आपको जेआरएफ मिली तो होगी नहीं? वो जिस दिन एग्जाम था उसी दिन इंटरव्यू था एमडीएसयू में। ओहो, फिर? तो फिर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया था। तो अब आगे पीएचडी करने का मानस है? हाँ है। जेआरएफ तो मिलेगी नहीं अब आपको, क्योंकि आप जॉब में आ गए, हाँ, जेआरएफ तो नहीं मिलेगी। लेकिन वो नेट तो मान्य ही है, खैर। हाँ, तो आगे पीएचडी वगैरह का इरादा है, आगे करोगे? हाँ, मतलब आप हिस्ट्री ठीक लग रही हाँ, बहुत अच्छी लग रही सर। है। चलो, आपको बहुत बहुत पुनः बधाई। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और राहुल भाई ठेठ भीलवाड़ा से आते हैं, हमने लंबी हाँ, चौड़ी बात करी आपसे। उम्मीद कर रहा हूँ ये हमारा जो छोटा सा साक्षात्कार है, इस समय की जो पीढ़ी है, भटकी हुई पीढ़ी काफ़ी कह सकता हूँ मैं, उनके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। और बेहद ही जेन्यून तरीके से हमने बात करी है, उन्होंने जेन्यून तरीके से अपनी रिस्पॉन्स की है। आपको उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आपको कहना चाहूँगा कि आप हमेशा इतिहास की सेवा करते रहें। हिस्ट्री का आपके ऊपर बड़ा ऋण है, और इसको उतारना, कोशिश करना कि खूब पढ़ना और
खूब अच्छे से इतिहास को पढ़ाना ईमानदारी से, आप डेफिनेटली जीवन में आगे जाएंगे। काफ़ी उत्साही हैं, काफ़ी डेडिकेटेड है, और इसी तरह से अपना बढ़िया करते रहें। ये पॉडकास्ट डेफिनेटली बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जी सर। लंबे दूरी तय करके यहाँ आए। और एक शिष्य गुरु के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि एक शिष्य अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस समय। ये ऐसा दौर है जब इस समय जब रिजल्ट आया तो कई मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कृतज्ञ हो गए, जिन्होंने बिल्कुल नट गए। हाँ, हालांकि मुझे मन फर्क भी नहीं पड़ता कि आप व्यक्त करते हो कि नहीं करते हो, बट मुझे यूँ लगता है कि कृतज्ञता प्रकट करना अपने आप में बहुत बड़ा गुण होता है। जी सर। तो आपने ये भाव दर्शाया, ये भी मेरे लिए एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और सबलता कुछ नहीं हो सकती। आपका इसीलिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत बधाई।